मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल फ्रॉम 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट नेहरू प्लेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। और आजकल हम निश्चलिज़म की बात कर रहे हैं। निश्चलिज़म का एरा शुरू हो चुका है 11 नवंबर 2011 से, जब कृष्ण को इंद्र गद्दी पर बिठाया गया था। यानी कृष्ण कृष्णांश में मर्ज हो गए थे और उनका एक रूप कृष्णेंद्र के रूप में आया था। इंद्र गद्दी जो होती है वो उसका काम है गैलेक्सी को मेंटेन करना, और वो कृष्णेंद्र अब उस गद्दी पर बैठ गए हैं कृष्णेंद्र बनकर। और कृष्णांश का ही एक रूप है, वो कृष्णांश भगवान जी का ही एक रूप है। कृष्णांश भगवान जी 64 रूपों में बैठे हैं और उनका ही एक रूप है कृष्णिष्ठ, जो 18 तत्वों के मालिक है और उनका दरबार लगा है अम्बाला में। ये हमने पहले बताया था। फिर एक निश्चल सूर्य मंदिर बना है एक क्रॉसिंग रिपब्लिक गाज़ियाबाद में। निश्चल सूर्य मंदिर कहलाता है वो, निश्चल सन टेम्पल। तो सूर्य को निश्चल करने के लिए ये तैयार किया गया था कि सूर्य अगले आने वाले सतयुग में सूर्य निश्चल सूर्य कहलाएगा। और वहाँ पर युगल भगवान बैठे हैं। अब युगल भगवान का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा यहाँ पर। युगल भगवान का मतलब क्या है? हर युग में समाज की दिशा क्या चल रही है या क्या चलनी चाहिए, उसको सेट करने के लिए, उसका रेफरेंस सेट करने के लिए युगल भगवान आते हैं। समाज, देखिए इंडिविजुअल की जब बात करते हैं तो हमें युगल से कोई मतलब नहीं है। हम जब युगल की बात करते हैं तो परिवार और समाज की बात करते हैं। परिवार या समाज बनाने के लिए सबसे पहला जो सीढ़ी है वो युगल है। और युगल में प्राणी को एब्सोल्युटली बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो युगल बनना चाहता है तो। और युगल बनने के लिए पहला जो सतयुग था, सतयुग होता है, महायुग में 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग के युगल भगवान बताया गया है शंकर व पार्वती को। तो आप शंकर और पार्वती के अगर जीवन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सतयुग जो है वो उस तरीके से चलता था। और शंकर और पार्वती आदि सनातनता के एक प्रतीक हैं। और सतयुग, उन्होंने पूरा का पूरा सतयुग की दिशा दिखाई थी कि सतयुग ऐसे चलना चाहिए। तो वह शंकर पार्वती की कथाओं को पढ़ करके और समझ सकते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। पर युगल भगवान सतयुग के वो थे। फिर आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में जो युगल भगवान थे वो थे राम और सीता। श्री राम जी अयोध्या के और सीता जनकपुरी की। तो उन दोनों के वो दोनों युगल भगवान के वो कहलाते हैं, मतलब त्रेता युग के युगल भगवान वो कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस समय में उन्होंने रेफरेंस सेट किया था कि जो युगल होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए, समर्पण के भाव और जो कुछ भी आप उनसे समझ सकते हैं। रामायण 2-3 लोगों ने लिखी है, 2 लोगों ने तो लिखी ही है कम से कम, औरों भी लिखी हो तो हमें पता नहीं है, पर 2 ने तो कम से कम लिखी है। और उनको आप समझ लें तो आपको पता लग जाएगा कि उस समय के युगल कैसे बना करते थे, कैसे हुआ करते थे। फिर तीसरा आया द्वापर युग। द्वापर युग में जो युगल भगवान कहे गए हैं वो कहा गया है कृष्ण और रुक्मिणी को। कृष्ण और रुक्मिणी युगल भगवान कहलाते हैं। ये आप समझ लें कि कृष्ण और रुक्मिणी युगल भगवान कहलाते हैं। अब कृष्ण और रुक्मिणी के बारे में जो भी कथाएं गाथाएं हैं वो सब आप समझ सकते हैं, अवेलेबल है बहुत सारी, इसलिए उन डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है उन चीज़ों में जाने में, क्योंकि वो अपने अपने पढ़ने की बातें हैं। कौन कितने तक जाना चाहता है, समझना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है इस बात पर। और कलयुग के जो युगल भगवान थे, कलयुग के जो युगल भगवान थे या हैं, वो हैं क्या नाम बताया था उनका, कृष्णांश और इप देवी। इप देवी और कृष्णांश। इप देवी जो है काली का रूप कहा जाता है और कृष्णांश तो महाविष्णु के रूप हैं ही हैं। जब पृथ्वी पर आते हैं तो महाविष्णु कहलाते हैं। तो ये इनके युगल भगवान की स्थापना हुई थी, जो कलयुग के युगल भगवान है उनकी स्थापना हुई थी
कहाँ पर? क्रॉसिंग रिपब्लिक गाज़ियाबाद में। और शंकर पार्वती नेचुरली वो कैलाश के वो थे, कैलावासी थे, तो कैलाश में उनकी स्थापना हुई थी। और अयोध्या में राम और सीता, और अयोध्या में श्री राम और सीता जी। और द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी द्वारका में जाकर के स्थापित हुए थे। और कलयुग में क्रॉसिंग रिपब्लिक गाज़ियाबाद में स्थापित हुए। तो आप ये समझ सकते हैं कि युगल भगवान जो है वो एक रेफरेंसेस हैं कि आगे आने वाले टाइम में युगल भगवान को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको सभ्य समाज का निर्माण करना है। तो ये हमें पहले 3 जो युगल भगवान है, चौथे जो अब स्थापित हुए हैं, तो उनकी एक्टिविटी, उन्होंने क्या दिया, किसको फॉलो करोगे तो आप वैसे युगल बन सकते हो, वो सारा सामान, सारी टेक्नोलॉजीज़ दे करके गए हैं कृष्णांश भगवान जी। और हर चीज़, तो कल से जो कल 10 तारीख थी, जुलाई का 10वां महीना, 10वीं तारीख थी। 10 होता है किसका दिन होता है? 10 होता है योग का दिवस। 10 जो है योग को कहा जाता है, 1 और 0 के योग को, 1 और 0। युगल का परफेक्ट एग्जाम्पल है 10। 0 जो है वो कन्या को कहा गया है। 0 मतलब पूरा ब्रह्मांड। तो कन्या अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। देखिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तभी आपका कामयाब होता है जब आप विवाहित हो जाते हैं, युगल में आ जाते हैं, तो युगलता में आ जाते हैं। तो और युगलता दोनों की जागृत होनी चाहिए, दशांग चक्र चलता हुआ होना चाहिए। और बड़ी सारी कंडीशंस हैं, युगल बनना इतना आसान काम नहीं है। तो युगल बनना है, युगलता को जागृत रखना है, यह आप समझ लें। और उसके लिए दशांग योग, श्वास योग, शंख योगा और बहुत सारे सिस्टम, जो कि आप तत्वों को समझने के लिए फाउकोलॉजी, ऐसे सिस्टम दे गए हैं। वो जाते हुए 2014 में कृष्णांश भगवान जी चले गए थे, पृथ्वी छोड़ करके आगे चले गए थे। ये ना विचरण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पूरे, क्योंकि इनको पूरा यूनिवर्स मेंटेन करना है। यूनिवर्स में पता नहीं कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, हमें तो ये भी ज्ञान नहीं है कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं कितनी। हमें यही ज्ञान नहीं है कि हमारी गैलेक्सी में प्लैनेट कितने हैं और नक्षत्र कितने हैं, हमें नहीं ज्ञान इस चीज़ का। हमें तो अपनी पृथ्वी के बारे में पता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का पता है, वो जो सोलर सिस्टम है उसके जो 8-9 ग्रह हैं वो पता है, या और हो सकता है बाकी ग्रहों के नाम ही नहीं दे पाए हम, नाम तक नहीं दे पाए, नामकरण तक नहीं पता हमें। एक नया निश्चल प्लैनेट बना था, उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है। कृष्णांश भगवान जी ने एक निश्चल प्लैनेट, वर्चुअल प्लैनेट बनाया था। अब उनका वर्चुअली होता है सब कुछ बनाना, तो वो कहते हैं कि मैंने वो रेफरेंस सेट किया है और आप अपने प्लैनेट को उस जैसा बना सकते हैं, या उसको कनेक्ट, उससे कॉन्जेनियल टर्न से कनेक्शन बनाकर वहाँ के वाइब्रेशंस आप अपने प्लैनेट पे ला सकते हैं। और इन वाइब्रेशंस का खेल मैंने आपको स्वर्ग और नर्क की वाइब्रेशन कैसे लाते हैं उसके बारे में बताया था। तो आप ये उससे समझ सकते हैं, वो वीडियो देख लेंगे, पीछे वीडियो दिए हुए हैं उसमें देख सकते हैं आप। तो युगलता तत्व आ गया। अब समाज निर्माण में 2 तत्व आए हैं। एक कल आया था, कल कौन सा आया था? कल को ही तो एक तत्व आया था युग निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए। और आज युगलता तत्व बता रहा हूँ मैं। समाज निर्माण में युगलता तत्व का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो ये बात समझने की है, आप समझ लें। और एक कल तत्व आया था, वो आप समझ लें उसको, वो भी समाज निर्माण के लिए तत्व आया था। उसका नाम मैं भूल गया, अभी नाम मेरे को याद नहीं है, तो वो आपको मिल जाएगा, वीडियो में मिल जाएगा। और अगर मेरे को याद आ गया तो मैं बता दूंगा, और नहीं तो अगले किसी उसमें जिक्र आएगा ही उसका। तो समाज निर्माण के अब 2 तत्व हमें ज्ञात हो गए जो बहुत बहुत ज़रूरी हैं हमें संभालने, तभी हम समाज को सभ्य समाज बना सकते हैं। आई थिंक निश्चलता था, नहीं पता नहीं मेरे को, खैर मेरा दिमाग अटक गया था, मैं निकल रहा हूँ अभी उससे। तो वैसे भी अब समय समाप्त हो रहा है, तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि योग सारे दे दिए गए हैं, सारा प्रोसीजर, हर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप युगलता प्राप्ति के लिए जो चीज़ें सीखनी है पहले वो पहले सीखें। षोडशी बनना है आपको, षोडश पंथ अपना सकते हैं, उसमें बन जाएंगे। नहीं तो षोडश पंथ की टेक्निक सीख करके आप षोडशी बन सकते हैं, पंथ अपनाना जरूरी नहीं है।
तो अश्विनी कुच्छल @youtube.com चैनल पर आप जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। 9999099149 व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, या 4dinfusioninstitute.in पर जाकर के संपर्क करके आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, या किसी षोडशी पंथी से आप ये योग जो या योगा जो भी बने हैं वो सीख सकते हैं अपनी जीवन को षोडशी बनाने के लिए। तो ये आज का संदेश था। आज 11 तारीख है और आज का दिन जो है शंख योगा दिवस कहलाता है। 11 जुलाई को हम लोगों ने नाम दिया है, षोडशपंथी वालों ने नाम दिया है शंख योगा दिवस, यानी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड टूल लेकर के, तत्व बैलेंसिंग टूल लेकर के उस तत्व को बैलेंस करना सीख ले। वो आपकी मेजरमेंट भी करेगा, वो ये मीटर है किस्म से जो नापते भी है और आपको हील भी करवाते हैं। हील करवाते कैसे हैं कि आपकी जो सांस है, जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं अपने आप को, तो उस समय जो आपने एयर ली, हवा ली अंदर, वो मेडिसिन का काम करने लगती है। तो ये आपको जानकारी देनी थी मुझे। अब समय समाप्त हो गया है।